नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम हमारे साथ फ्रेम में हैं आयुर्वेद के जाने माने चेहरे जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, डॉक्टर प्रवीण गिल। और आज जो पुस्तक मेरे हाथ में है गर्भ संस्कार, ये जबरदस्त पुस्तक है और किस प्रकार से जो हमारे समाज की नींव है उस पे डिपेंड है, गर्भ संस्कार पे। तो डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे, ये लगभग आपकी 7वीं पुस्तक है। और आयुर्वेद का जैसा कि आपको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, गर्भ संस्कार जैसा कि इससे पता लग रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने जो संस्कारों की बातें की है, 16 संस्कारों की, उन्हीं में से एक पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। तो ये पुस्तक लिखने की आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई और इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है कि हर व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं इस पुस्तक को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो इस बात पे बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ऐसा लगता है कि गर्भ संस्कार संस्कार का मतलब हमारे को समझने के नाम पे हमें सिर्फ समझ आता है कि आचरण से हम संस्कार समझते हैं। तो कैला आचरण संस्कार नहीं होता। संस्कार का मतलब है यहाँ पर शुद्धिकरण। और आयुर्वेद में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें सबसे पहला संस्कार ही गर्भ संस्कार है। तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे आयुर्वेद लिखने वाले ज्ञाता, चरक, सुश्रुत, काश्यप, वाग्भट, जितने भी महर्षि हुए हैं, तो वो सब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते थे कि हमारे समाज की नींव जो है वो एक जो है हेल्दी बच्चे से ही पड़नी है। क्योंकि हमारी संतान ही अगर जो है स्वस्थ नहीं होगी, चाहे वो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, भावनात्मक रूप से है, तो उसकी अगर हम शुद्धि नहीं करेंगे सबसे पहले, तो आगे जो हम कुछ भी चीज़ें जो है बड़ा नहीं बना पाएंगे। चाहे हमारे कितने भी बड़े बड़े विचार हैं, कितने भी बड़े बड़े सपने हैं, उसको जो है सबसे पहले ठीक करने के लिए जो है उसकी नींव सबसे ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस पुस्तक का सबटाइटल भी स्वस्थ जीवन की नींव ही रखा है। तो ये जैसा डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि गर्भ संस्कार का मतलब मोटा मोटा जो हम समझें कि जो जिस प्रकार से आज समाज में बच्चे पैदा होते ही बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। जी। अब उनको कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। किसी के हृदय में छेद है, कोई डायबिटीज़ को साथ लेके आ रहा है, कोई हाइपरटेंशन को साथ लेके आ रहा है। और बहुत से छोटे छोटे बच्चों में आज असाध्य व्याधियाँ मैं देख रहा हूँ, बीमारियों के साथ जो ज़्यादातर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गर्भ संस्कार मतलब उन बीमारियों से बच्चों को बचाने का काम करेगा। एक हेल्दी स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा हो, जी हाँ। मतलब जो एक प्रकार से जो राष्ट्र निर्माण का काम है, जो समाज के निर्माण का काम है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से सुदृढ़ संतान कैसे पैदा करें जो राष्ट्र और समाज निर्माण में सहयोग दे सके। कहने का मतलब यही है कि गर्भ संस्कार एक वो पुस्तक है जो हमारे पूर्वजों के, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो इसमें डॉक्टर साहब मोटी मोटी बातें क्या बताई गई हैं कि किस प्रकार से एक अच्छा हेल्दी संतान हम प्राप्त कर सकते हैं, जो पुस्तक में आपने बताया? देखिए, ऐसा है, अगर हम आम भाषा में बात करते हैं, आम व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि अगर आपको कोई एक फसल लगानी है, फसल तो छोड़िए, बहुत छोटे से बात करते हैं, अगर आप गमले में एक छोटा पौधा ही लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने तुलसी का पौधा लगाना है, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा बीज चाहिए। तो बीज अच्छा हो, उसके बाद आपको उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको जिस गमले में लगाना है, अच्छी मिट्टी उसमें जब तक आप नहीं डालेंगे वो बीज ग्रो नहीं करेगा, और उचित समय पर नहीं करेंगे तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। तो सिमिलरली यही चीज़ जो है, एक जो है गर्भ के बारे में भी कही जाती है कि अच्छा बीज होना बहुत ज़रूरी है, और जो है माता को जो है पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बीज के बारे में अगर जैसे हम और थोड़ा बात करें तो सिर्फ जो है महिला के लिए नहीं, यहाँ जो है जो होने वाले पिता हैं उनका बीज होना भी स्वस्थ बहुत ज़रूरी है। तो बीज से हम मतलब लगा सकते हैं कि स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की क्वालिटी अच्छी हो, और महिलाओं के अंडा जो बनता है, एग बनता है, वो अच्छी क्वालिटी का बने, प्रॉपर साइज में बने, ताकि एक हेल्दी संतान पैदा करें। तो इसमें क्या कुछ आयुर्वेदिक डाइट्स या आयुर्वेदिक क्रियाकलाप भी कुछ मदद करते हैं इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। आहार और विहार दोनों ही चीज़ों पे हमारे आयुर्वेद में बहुत जो है जोर दिया गया है। जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आहार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जैसा हम आहार खाते हैं वैसे ही हमारे विचार, वैसे ही हमारा शरीर बनते चले जाता है। और क्योंकि हम यहाँ पर एक नई संतान की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो होने वाले माता और पिता जैसा आहार और विहार करेंगे उसका निश्चित रूप से जो है असर जो है बच्चे की उत्पत्ति के ऊपर पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप जो है ये सोचें, कोई भी दंपत्ति ऐसा सोचे कि वो अपना परिवार बढ़ाना चाह रहा है, तो उनको इसके लिए पूरी अच्छे से प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि आज आपने सोचा अगले महीने कंसीव हो गया तो आप ये समझ लें कि वो बच्चा अवश्य स्वस्थ ही होगा।
क्योंकि हम जैसा चल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल्टी हैं। ये देखिए, बहुत ही गहरी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि यदि आप संतान उत्पत्ति की सोच रहे हैं, आपकी नई नई शादी हुई है, ज़्यादातर हमारे समाज में इस विषय पे कोई सोचता ही नहीं, और वो शादी होती है, ऑटोमेटिकली बच्चा हो जाता है, और फिर वो बच्चा शीशों में लगता फिरता है, सारी खुशियों की बजाय वो दुख का कारण बन जाता है, सारा परिवार परेशान रहता है, उसको ठाई ठाई फिरते हैं, कभी किसी डॉक्टर के, कभी किसी डॉक्टर के। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो गर्भ संस्कार की विधि बताई थी, जिस प्रकार से माता पिता, मदर और फादर दोनों कपल्स की एक जिम्मेवारी बनती है कि किस प्रकार से वो अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और साथ में हेल्दी डाइट के साथ साथ अपने विचारों का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उसी प्रकार का इफेक्ट आपके बच्चों में आएगा, वही बीमारियां आपके बच्चों में आएंगी, उसी प्रकार की संतान आपको पैदा होगी जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, जिस प्रकार की आपका आहार विहार होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इन चीज़ों का बड़ा लाभ मिलता है यदि हम पहले से ही प्रिपरेशन करें, पहले से ही तैयारी करें, एक हेल्दी संतान उत्पन्न होगी। तो क्या जब कोई लेडीज कंसीव कर जाती है गर्भ अवस्था के दौरान, उसके बारे में भी क्या आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनि ने कुछ ऐसी डाइट हैबिट बताई है? हाँ जी, बिल्कुल। आयुर्वेद में जो है पूरी की पूरी गर्भिणी परिचर्या दी गई है। परिचर्या का मतलब यहाँ पर उसके आहार विहार दोनों में ही बदलाव करना बहुत जरूरी है। उसको क्या खाना है, किस महीने में क्या खाना है? बिल्कुल, हर महीने का जो है अलग तरीके से क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कितना जो है काम करना है, और किस प्रकार का। तो ये पूरा महीना, मंथ वाइज, हर महीने की डाइट प्लान, एक्सप्लेनेशन, और हाँ, क्या देखना है। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ, अभिमन्यु जी ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का वो, हाँ, और लवकुश जी कितने बड़े तीरंदाज थे, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने वो गर्भ अवस्था के दौरान नहीं सीख लिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो ये बातें बताते हैं, एक प्रकार से आयुर्वेदिक जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं इसको कह सकता हूँ। तो उस पे आज आपने बहुत लंबे समय से रिसर्च करने के बाद ये पुस्तक हम लोगों के बीच में प्रोवाइड करी है, गर्भ संस्कार। तो आपने कितने के कपल्स आपके जीवन में आप आए जिनको आपने आयुर्वेदिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया और उनको हेल्दी संतान पैदा हुई और वो आज सुखपुर जी ने, क्या ऐसे उदाहरण आपके पास हैं? जी, ऐसे उदाहरण की कोई कमी नहीं है। मैं पिछले 23 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने आयुर्वेद में जो है अपना जो है शुरुआत ही इसी चीज़ से की थी कि जो हम अपने समाज को स्वस्थ बनाने में एक जो है मैं अपना योगदान आयुर्वेद के माध्यम से दे पाऊँ। तो आज तक जो है कपल्स की तो कोई कमी नहीं है। अगर मैं गिनती करूं तो शायद मैं खुद ही गिनती भूल जाऊंगी, सैकड़ों की जो है उसमें तो है। देखिए, डॉक्टर साहब ने सैकड़ों हजारों कपल्स की जिंदगी में खुशी लेके आए हैं और इनफर्टिलिटी पे डॉक्टर साहब काम करते हैं। एक हेल्दी बच्चा यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आप आयुर्वेद की शरण में आइए और आयुर्वेद में जो गर्भ संस्कार की विधि बताई गई है उसको फॉलो कीजिए। और ये पुस्तक डॉक्टर साहब अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से मिल सकती है? जी, पुस्तक लेने के लिए बहुत ही आसान जो है तरीका है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आसानी से पुस्तक उपलब्ध है, कोई भी इसको ले सकता है। बहुत जो है सामान्य भाषा में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल लेमैन है और जो है आम भाषा ही समझ सकते हैं वो इसको पढ़ पाएँ। और जो है गर्भ संस्कार एक तरीके से आउटलाइन है कि आपको ये इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि क्या ज़रूरत है हमें। एक जो है बार बार अगर हम बात कर रहे हैं हेल्दी संतान के बारे में और हम सोचें कि नहीं हम तो बच्चे को पैदा होने के बाद स्वस्थ बना लेंगे, बाद में अच्छे संस्कार दे लेंगे, नहीं, सिर्फ राम सीता के ही लवकुश पैदा हुए थे ऐसा नहीं है, आपके भी हो सकते हैं। सिर्फ जो है आपको थोड़ा सा अपना आहार विहार, विचार व्यवहार, उसमें हल्का सा बदलाव अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा भविष्य में जो है एक अच्छा आपका भी नाम रोशन करेगा, अपने राष्ट्र का भी, अपने परिवार का भी, और जो है खुद को भी जो है बहुत जो है सशक्त व्यक्ति बना पाएगा। तो देखिए, ये डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं कि किस प्रकार से समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्य में यदि आप एक हेल्दी संतान पैदा करेंगे जो संस्कारी हो, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से सुदृढ़ हो, तभी हम एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ये सब निर्भर करता है आपके ऊपर। एक जो भी कपल न्यूली मैरिड है वो संतानोत्पत्ति से पहले आयुर्वेद के जो हमारे पूर्वजों के ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है गर्भ संस्कार, उसका पालन करें, हेल्दी डाइट लें, अच्छे विचार रखें, नशे, सभी प्रकार के नशे पते या मानसिक रूप से इस प्रकार के सीरियल, इस प्रकार के मारधाड़ वाली जो ये तू तलाक या नेगेटिव सोच वाली चीज़ें या नेगेटिव सोच वाली फिल्में, सीरियल्स देख के आप अपने बच्चों पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं जो आपके गर्भ में है। और यदि आप डाइट की बात करें तो आयुर्वेद में जो डाइट बताई गई है प्रत्येक माह के उसके हिसाब से लेंगे तो आप भी एक हेल्दी संतान पैदा कर सकते हैं जो आपके वंश का, आपकी
मतलब आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा उत्थान का कारण बनेगी और समाज और राष्ट्र निर्माण का भी कारण बनेगी। तो मेरी प्रार्थना है सभी से कि ये गर्भ संस्कार पुस्तक है जो डॉक्टर साहब की ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। जो भी लिंक है अमेजोन का वो आपको कमेंट में मिल जाएगा। आपको कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, जहाँ से आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब की ये 7वीं पुस्तक है। इससे पहले भी बहुत सी पुस्तकें डॉक्टर साहब की अमेजोन पे आपको मिल जाएंगी। और यदि आप मिलना भी चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। इनसे बात करना चाहते हैं और यदि आप प्लान करना चाहते हैं कि हेल्दी संतान के बारे में तो आप ज़रूर मिलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।